छात्रों नमस्कार। मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज से। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के 5वें यूनिट से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में रहस्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता दें, महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी हैं। छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता है उसमें पाई जाने वाली रहस्यवादी भावना। सबसे पहले हम आपको बता दें रहस्यवाद होता क्या है, या रहस्यवादी काव्य या रहस्यवादी कविता किसे कहा जाता है। जब कवि उस अज्ञात सत्ता को प्रकृति में सर्वत्र देखता है और उससे अपना संबंध जोड़कर विरह निवेदन करता है और उस अज्ञात प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाता रहता है, तो इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाली कविता को रहस्यवादी कविता कहा जाता है। प्रेम की यह भावना लौकिक न होकर अलौकिक होती है, जिसमें जीवात्मा की पीड़ा, वेदना, टीस एवं कसक का वर्णन किया जाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो रहस्यवाद में जो प्रेम संबंध 2 पक्षों में होता है, वे 2 पक्ष लौकिक न होकर के एक पक्ष लौकिक और एक पक्ष अलौकिक होता है, जिसमें महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में लौकिक पक्ष स्वयं कवयित्री महादेवी वर्मा है एवं अलौकिक पक्ष जो कि प्रियतम है, वो अलौकिक सत्ता, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। छात्रों, हम आपको बता दें रहस्यवाद के 2 प्रकार होते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। संतों का रहस्यवाद साधनात्मक होता है, उसमें बौद्धिकता का भार और चिंतन का आभास पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कबीर दास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। उनका रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है। भावनात्मक रहस्यवाद में भावों का आवेग पाया जाता है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वे भावनात्मक रहस्यवाद की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा का विरह निवेदन संत कवियों की तरह ही है, परंतु भावों की अभिव्यक्ति उनसे अधिक सूक्ष्म और प्रभावी है। महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविताओं में उस अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि हे प्रियतम, ये प्रियतम ईश्वर है, परमात्मा है। वो कहती हैं कि मैं बीन भी हूँ और उस बीन से निकलने वाली मधुर स्वर लहरी भी हूँ। मैं आपसे दूर अवश्य हूँ। छात्रों, आपको पता होगा कि जीवित अवस्था में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए लौकिक और अलौकिक शारीरिक रूप से सदैव दूर रहते हैं। तो कवयित्री का कहना है कि मैं आपसे दूर हूँ, परंतु मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया है, और जो ईश्वर होते हैं वो अजर अमर होते हैं। तो जब तक पति या प्रेमी जीवित रहता है तब तक सुहाग अखंड होता है, अमर होता है। तो कवयित्री ईश्वर को पति रूप में पाकर के स्वयं को अखंड सुहागिनी बता रही हैं। महादेवी जी के रहस्यवाद में मीरा की तरह माधुर्य भाव, प्रेमजन्य अनुभूति एवं तीव्रतम वेदना दिखाई देती है। वे विश्व के क्रंदन को अनुभव करती हैं, परंतु अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी दिखाई देती हैं। उनका कहना है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप का मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस नीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि भौतिकता में आपको नहीं खोना है,
आपको बहुत दूर जाना है। आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो आसान नहीं है, और आप भौतिकता के जाल में अगर फंस जाते हैं तो आप अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कवयित्री का कहना है, मानव आत्मा में व्याप्त शाश्वत पीड़ा को कविताओं में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। आँखों में अश्रुधारा और हृदय में असीम वेदना लिए उस अज्ञात प्रियतम से मिलने को व्याकुल हैं। इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। कवयित्री का कहना है कि ये जो मेरा जो क्रंदन है वो जिस पर असर पड़ना चाहिए उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब वहाँ जो हलचल है वो स्थिर है, जहाँ असर होता है, जहाँ प्रभाव पड़ता है वहाँ कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ आवेग दिखाई देता है, परंतु ये जो इनका प्रणय निवेदन है उनके प्रियतम पर कोई असर नहीं कर रहा है। वो कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों में आशा के जो दीपक जला रखे हैं और प्रियतम से न मिल पाने की भावुकता में, व्याकुलता में उनकी आँखों से जो आंसुओं की वर्षा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो आंखों से आंसुओं की जो निर्झरणी है, निर्झरणी का मतलब झरना होता है, झरना बह रहा है। कवयित्री का कहना है कि जो उनका शरीर है वो एक मंदिर के समान है, और जो आत्मा है, जो प्राण है, जो उनके शरीर में प्राण बसे हुए हैं वो उस दीपक के समान है, और वो दीपक सदैव जलता रहता है। वो दीपक जल करके अपने ईश्वर रूपी प्रियतम का मार्ग प्रशस्त करता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। छायावादी काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में मिलता है वो कहीं भी और नहीं मिलता। उनके संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहनता विद्यमान है। वेदना और करुणा को कविता का प्राण तत्व माना गया है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में हम देखते हैं कि अज्ञात सत्ता के प्रति विरह की भावना के दर्शन होते हैं, इसलिए उनकी कविता को कहा जाता है रहस्यवादी कविता है। प्रियतम से मिलन का प्रयास वे जीवन के अंतिम क्षणों तक करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवयित्री का कहना है कि राह भले ही अपरिचित हो, पंथ भले ही अपरिचित हो, प्राण अकेले हों, वो अकेली हैं। अमावस्या की तरह अंधेरा उनके जीवन में छाया हुआ है, मतलब कोई राह उन्हें नहीं सूझता है, फिर भी अपने प्रियतम को पाने के लिए वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहती हैं। अपने प्रियतम को पाने का संकल्प लेती हुई कवयित्री कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। जीवात्मा का दृढ़ विश्वास है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमात्मा को प्राप्त कर लेगी। अर्थात कवयित्री का जो विश्वास है वो अगाध है, उनका विश्वास अटूट है कि वो अपने इस साधना की राह पर चल के अपने प्रियतम को एक दिन अवश्य प्राप्त कर लेंगी। इस अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा जी रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति उनके हृदय में मिलन की तीव्र उत्कंठा है, जिसने उनके प्राणों में अमर वेदना का संचार किया है।